पुलिस द्वारा फौजी और सिपाहियों की पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसको देखने के बाद, सुनने के बाद जब ये मामला जनता से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है तो इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही है। और जब से राज्यवर्धन राठौड़ ने अपना रूप दिखाया है पुलिस को, उसके बाद तो ये मामला और भी गर्माता जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब ये मामला जाट वर्सेस राजपूत तक पहुंच चुका है, जो वाकई में एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है राजस्थान की सरकार को भी। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो जिस तरीके से राज्यवर्धन राठौड़ ने अपना रूप दिखाया था, पुलिस का ये बर्ताव वाकई में निंदनीय है। और जिस तरीके से उन्होंने हरकत की, उसके बाद एक और वीडियो आया है हमारे सामने, हमारी बातचीत हुई, हम वो वीडियो भी दिखा सकते हैं। एक वीडियो के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि लगातार पुलिस द्वारा फौजियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन अब इस मामले का जो दूसरा एंगल निकलकर सामने आ रहा है, जाट वर्सेस राजपूत का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा ये दुख की बात है कि अब तक तो सियासत जातिवाद तक पहुंचती थी, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन के मामले भी जातिवादी होने लग गए हैं। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, एक ऑडियो बहुत पुरजोर तरीके से वायरल है कि जिस तरीके से उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक मामले को लेकर पुलिस को लताड़ लगाने पहुंचे थे और उस मामले में एक फौजी को पुलिस ने कथित तौर पर बहुत ज्यादा पीटा था। उनके भी वीडियो सामने होने की बात है, लेकिन वो वीडियो अभी तक किसी के पास है नहीं। और साफ और सीधी बात उसमें ये हो रही है कि किस तरह से एक आर्मी मैन को नग्न करके पीटा गया है पुलिस द्वारा। और ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें भी साफ ये बात है कि अगर कोई शख्स, आरोप ये है कि जो जिस आर्मी मैन की बात कर रहे हैं वो गाली गलौज कर रहे थे पुलिस से, अगर ऐसा है भी तो क्या गाली गलौज का जवाब मारपीट होता है? अगर पुलिस ये बात करती है कि गाली गलौज करके आर्मी मैन ने कानून को हाथ में लिया है, तो क्या थाने में पिटाई करके पुलिस ने कानून को हाथ में नहीं लिया? कानून के दायरे में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और फिर कोर्ट में पेश कर सकती है। पुलिस एग्जीक्यूशनरी बॉडी है, ना कि जुडिशरी बॉडी है। फैसला लेना पुलिस का काम नहीं है। और इसके कई और पक्ष जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारा मामला एक रात को क्लब या बियर बार में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे, वहां के तमाम लोगों को पकड़ा गया है, उसमें ये शख्स भी था, ये मामला उसका है। वहां पर लोगों का सवाल ये हो रहा है कि बाकी लोगों के लिए मंत्री क्यों नहीं पहुंचे, क्यों इसी शख्स के लिए पहुंचे, बाकी लोगों को क्यों नहीं मारा गया, क्यों इसी शख्स को मारा गया? और उसका जवाब इस तरह से दिया जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने गाली गलौज की थी तो पुलिस ने गुस्से में आकर उन्हें मारा और नग्न करके मारा। लेकिन क्या गाली गलौज का जवाब मारना हो सकता है? और क्या एक आर्मी मैन को इस तरीके से नग्न करके पीटना ठीक है? ये दोनों ही पक्ष जो हैं वो लगातार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई तो बात होगी। और ये कृत्य साफ साफ दिखाता है, देखिए पुलिस का काम करने का एक तरीका भी होता है। आप पुलिस गिरी और गुंडागिर्दी में कोई फर्क नहीं देख पा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि एक और पक्ष जो इस ऑडियो के जरिए सामने आ रहा है वो ये है कि क्योंकि ये जो शख्स थे वो एक पर्टिकुलर जाति के थे, इसीलिए मंत्री भी पहुंचे और इसीलिए पुलिस भी गुस्सा हुई। ये जाट बनाम राजपूत की तरफ मामला जा रहा है। अगर ऐसा है और पुलिस जातिवादी कर रही है तो ये और भी ज्यादा निंदनीय और भी ज्यादा दुखद है कि जातिवादी एंगल यहां देखा जा रहा है। इस ऑडियो में साफ पुलिस को बोला जा रहा है कि अगर ये शख्स एक्स पर्टिकुलर कास्ट का नहीं होता और दूसरी कास्ट का होता तो शायद ये चीज नहीं होती। तो आर्मी मैन होने के अलावा एक कास्ट से बिलोंग करना भी क्या इतना बड़ा गुनाह है
कि उसे इस तरीके से पीटा जाए, और क्या इस तरीके से पीटना कानूनी तौर पे सही है, ये दोनों ही सवाल उठते हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ये बताना, समझाना और दिखाना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि इस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली भी एक्सेप्टेबल नहीं है जी। और ये इसी के मामला जब साथ सामने आया तो इसके बाद जैसा कि आप बता रही थी, ये कुचामन सिटी का मामला भी सामने आया है, जहां पर कई सालों से एक पूर्व सैनिक का परिवार, जिसमें उनके बेटे जो हैं वो वर्किंग सैनिक हैं और चीन बॉर्डर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही कर रही है पुलिस और लगातार उनके पूरे परिवार को मार रही है, क्योंकि उनके घर में कुछ अवैध कब्जा पड़ोसियों ने किया हुआ है और उनको पड़ोसियों का बचाव कर रही है पुलिस। इसको लेकर भी कई शिकायतें हो चुकी है। यहाँ पर भी साफ और सीधी सी बात है कि पुलिस को किसी भी तरीके से इस तरह से पीटना किसी को शोभा नहीं देता। इसके भी वीडियो सामने हैं और ना ही ये कानून सम्मत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अगर ऐसे मामले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस ही कटघरे में आ रही और कानून की रक्षा जिनके हाथ में है, अगर वो ही कानून तोड़ेंगे तो आप जवाब किसको देंगे? ना जवाब देते बनता है। और जिस तरीके से इसको जातिगत मोड़ देने की राजनीति की जा रही है वो भी सरासर गलत है। ये ऑडियो हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि इससे और ज्यादा भड़काव होने की संभावना है, लेकिन इस पर बातचीत करना जरूरी है। इस मामले को जातिवादी का मोड़ देना भी बहुत ज्यादा गलत है। बहुत जल्द से जल्द इस पर फैसला होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे से वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।